एक बिटिया की विदाई हो रही थी, कौनों ने उसे कि कहाँ जा रही और क्यों जा रही हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें भूखा रखें। बिटिया कहते बने रहे भूख, हो सकता है वो तुम्हें गालियां दें। बेटी कहती हम गाली भी खा लें। हो सकता है वो तुझे पीटें। बिटिया कहते हम पिट भी जाएं। हो सकता है वो तुझे मार डालें। बिटिया कहते हम मर भी जाएं। उस बिटिया से पूछी कि तो सब त्याग कौन के लाने? गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, मार खाने को तैयार, मरने को तैयार। बिटिया के मुंह से अपने पाप पर समाज में कहीं मेरे बाप का सच, हम गाली खा लेंगे, हम मार खा लेंगे, हम मर जाएंगे, और अगर जिंदा लौट के आए और समाज में जब पापा का सिर ऊंचा उठा देखेंगे तो हम ससुराल के सारे दुख भूल जाएंगे। पर हमें ऐसा कोई काम नहीं करे मेरे पापा को दुनिया में सिर झुका के चलना पड़े। ये बातें हमारी पूरी बेटा हरो जब बात हमेशा तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे पापा को माघ के महीना में जब दो पल्ली ओढ़ के अपन हो घर में ठंड लगत है, तब तुम्हारा बाप खेत में पानी देते फसल को। हो सकत बिच्छू खा लेवे, रात में सांप खा लेवे, करेंट लग जाए, कुआ में गिर के मर जाए, देवी वो बीज खेत में खाए। अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर में तना ज्यादा मेहनत कर ले हैं किसानी में। अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया के लाने हम हाथ जोड़ के अपने पापा के नाम, बहुत मेहनत करी है तुम्हारे बाप ने, अच्छे कपड़ा नहीं पहने, अपनी शौकें मार दी, अपनी शौकें मार दी। लो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत, तुम्हारी मम्मी कहते हैं पापा से तुम घरे परी मोड़ी सियानी हो गई, तुम्हें चिंता ही नहीं आ। सो बाप कहते का तुम्हारी मूड पे बैठी है, तुम ले आ रही कमा के का खावे। अब हमारी मोड़ी पड़ है, मताई कहते समय काल खराब है, बाप कहते सो हुज्जे हमें हमारी मोड़ी बेटा उभरो। बाप पूरी जिंदगी की तपस्या को अपनी बिटिया से सिर्फ एक फल चाह, और जितने ते बाप बैठे हो भगवान ने सबको बिटी पूरी जिंदगी में मोड़ा से सिर्फ एक चीज चाहत है बाप कि पूरी जिंदगी बेटा हम तुम्हें कंधा दे दे बड़ो कर हैं, पर आखिरी में हम तुम्हें कंधा लगा के आंगड़े हैं, पर आखिरी में तुम्हारा कंधा मिल जाए। पर कवे अर्थी में तो कंधा लगाई ही, पर एक बार बुढ़ापे में अपने कंधा पे हमारी गर्दन लगा के हमारे गले लग जाइयो बस, और कुछ नहीं चाहने बाप। और मोड़ी से पूरी जिंदगी की तपस्या को बाप एक फल चाहत है। और इसके अलावा अगर कोई बाप अपनी बेटी से दूसरी चीज चाहता हो तो बताना। और जिस बेटी ने अपने बाप के लिए ये अधिकार दे दिया, बेटा तुम्हारों के कंधा पे 2 कुल की लाज धरी है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, उन्हें खुद की ना कटवाई, पूरे परिवार में कोनों को रोवे बारो नहीं बदल में के लिए एक सूप न खा की बदो। 2 कुल की लाज बचाने हैं तुम्हें, 2 कुल की लाज, बाप की और पति के। बिटिया बनियो तो सूप न खाने बनियो, तुम सीता बनियो। बिटिया हो तो फिर जब चित्रकूट में सभा लगी, 4 भैया बैठे हैं, 3 माताएं बैठी हैं, कोल भील किरात ऋषि मुनि महात्मा सैनिक हजारों आदमी बैठो है। और वही समय राजा जनक आए। जनक जी ने एक एक चेहरा पे नजर डाली, पर कहूं सीता नहीं देखा। जनक जी को तो पसीना आया, क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए? क्या सीता ने विपत्ति में राम का संग छोड़ दिया? गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बिटिया सीता को ढूंढ रहे हो? हाँ गुरुदेव। बोले तुम्हारी बिटिया नीचे मंदाकिनी के घाट पर बैठ। और जब जनक जी गए हैं तो का देख रहे हैं कि सीता एक खुरदरे से पथरा पे बैठी। जनक के तो रोम रोम खड़े हो, क्या ये मेरी वही बेटी है जो मखमल की कालीनों पे निगलती और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी? और उसी समय सीता ने हाथ कोजरू बना के और मंदाकिनी गंगा में से जल भर के हाथ से पियन लगी।
जनक जी की आंख में आंसू की धार। जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी, आज वे हाथ से पानी पी रही। ईमानदारी बताओ, आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा, पर धन्य रे राज दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र कि ये कुल सीता, तूने आज मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। सीता जैसी बेटी पाकर के मैं, अकेले बेटे ही कुल का नाम नहीं चलाते हैं, बेटों से कुल नहीं चले। एक आध बेटा का कुल को नाव चले। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते, पर का को कुल में बचो है। भगवान करे दुर्योधन और रावण जैसे बेटे ना देकर भगवान एक सीता जैसी मोड़ी दे देवे तो कई पीढ़ियों को नाव चल जाता। बताओ, जनक को नाव जनक के लड़का ने चलाओ कि मोड़ी ने चला? जनक का नाम तो जनक की। तो तुम लोगों को सीता बनना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सूप न खाने बनियो बेटा हरो, सीता बनियो। जब आदमी जिंदगी में 2 बार मरत है, कितनी बार मरता है? 2 बार। एक और दूसरी संतान। जिस दिन समाज में बाप का सिर नीचा हो जाता है, समझ लेने तुम्हारे बाप मतायुद्ध नहीं, मर गए। अब तो जी कोशिश करियो बेटी, युवा बैठे हो, बिटियां बैठी हो, जब तुम आओ ना आओ ये बंडा में आवे तो तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जाए। हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें ये बार 10वीं में टॉप करो है, 12वीं में टॉप करो है, कॉलेज में टॉप करो है, यूं कि तुम्हारे बाप को स्टैंड लोगों में जाना बंद कर दे तो बहुत तकलीफ होती। दुनिया में 4 जगह से दुख आता है, संबंधियों से, संपत्ति से और शरीर से। ये 3 दुख तो आदमी फिर भी से, संपत्ति को दुख सहले, संबंधियों को दुख सहले और शरीर को दुख सहले, पर जो चौथा दुख है वो औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद हृदय भी टूट। औलाद को दुख हो, जितनी बिटियां बैठी हो बस एक काम कर दियो। और आज एक कथा में कसम खा के जाइयो बेटा कि हम अपने भैया को साक्षी मान के भागवत के सामने सौगंध खा के जा रहे हैं। जो हमारे भैया ने व्यास गद्दी से कहा है, तुम सिर्फ एक अधिकार अपने माँ बाप को दे देना, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगे। कौन सा? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार बस अपने माँ बाप को दे देना। माँ बाप को अपनी बेटी से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार। क्योंकि समय एक बार घूमता। आज तुम कुछ गलत कर लो, फिर कल को जब तुम्हारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे, और अगर तुमने उन्हें डांटा और बच्चों ने एक बार कह दिया, और आदमी सबकी नजर में गिर के उठ जाता है, पर अपनी संतान की नजर में गिर के कभी, दुनिया का कोई माँ बाप हो वो सबकी नजर में गिरना पसंद करेगा, और वो अपनी औलाद की नजर, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार अपने बाप को दे। कोनो गलत काम न करियो, तुम तो कछु गलत करके चले जाओ, पर तुम्हारा बाप घुट घुट के मर जाए। तुम्हारी मताई पूरे मोहल्ला में चिड़ैया सी फुदकती, पर घर के बंद कमरा में तुम्हारा भैया मर जाए घुट घुट के। और जितने लड़का बैठे हो सब सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न कर। जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई के दूध की ने निभा पाई, जो भैया की राखी की ने निभा पाई, वे 2 दिन आके ईलू ईलू में को जने कौन नीले ड्रम में कटे में लो बेटा, मर जाओ, काट के फेंक दे ये डाइन। तुम ये बिटिंगे नोई, ये तुम्हारे डाइन चुड़ैल सूप न खा। जो बाप की ने निभा पाई, जो मताई की ने निभा पाई, तुम्हें को जने कहां बेच के ने चली जाए, तो जिन जिन ने वह लम्बे रस्सी करी हुए, 1-2 साल बाद जाके तना उनके परिवार देखी कितनी सुखी है। कुत्तों घाई लड़ रहा है 2 आदमी, कुत्तों घाई। क्योंकि जिस शादी में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है, वो शादी कभी से 1 साल 2 साल 5 साल। सबसे ज्यादा तलाक अगर कहीं होते हैं, जो माँ बाप ने शादियां करवाई हैं, वो शायद है
कोनो खुद को प्रारब्ध गड़बड़ होए तो 100 में से एक टूट जाए, पर 100 में अरे बेटा हरो ऐसी ये कुल डुबो ने आए। और भगवान करे अगर ऐसी औलाद होए तो हो तो ही मर जाए, भगवान बजुआ राख देवे, वो बहुत अच्छा है, बजुआ ही देवे ऐसो बिल्कुल न फंस गयो रे बेटा हरो। और अब जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी जितनी प्यारी प्यारी बेटियां बेटा हरो इन पापियों के चक्कर में न पड़, इन दुष्टों के चक्कर में न पड़ गयो, इन पापियों के। तो तुमसे शादी आदि करवे को कोई शौक नहीं है, न इनको तुमसे प्रेम करने आए। ये भोली भाली बेटियों को फंसा के को जाने कौन देश में बिकवा दे सुमार जाओ। अब बोलवे को तो बहुत खराब है, और इतने ही में समझ जाइयो अगर माँ बाप शादी करेंगे तो इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, और 36 गो में से कछु न कछु इन ब्राह्मणों के दरवाजे जाएंगे, पंचांग खुलवाएंगे, 36 में कछु न कछु गुण मिलवा है। और अगर तुमने इन दुष्टों से ब्याह कर लो, पापियों से, तो कोनो भी सूटकेस में तुम्हारे 35 टुकड़ा मिल सकता। 35 टुकड़ा मिले थे एक बिटिया के, वो पापी से ब्याह कर लो तो न तुम इन पापियों के चक्कर में जी महापापी आए। और हमने कल भी कही थी कि वो दरवाजे की तो तरफ थूकियो ने, वो दरवाजे की चौखट में जाइयो जी के दरवाजे की चौखट पे गैया की पूजा हो, वो चौखट पे न जाइयो, वो चौखट पे जाइयो जहां गैया को रोटी दई जात होए, पर वो चौखट पे न जाइयो जहां रोटी में धर के गज्जई खा ली जात होए। और हमारा आप सबसे भी माँ बाप से अपने बच्चों के बजे स्कूल की कह के जा रहा है, के बजे कभी कभी हफ्ते में एक बार अपने बच्चे को बिना बताए उसके कॉलेज जरूर करो और उससे मिला करो, चाहे 2 मिनट। बच्चों को जो भय रहे कि हमारे पापा हम आजकल देखते रहे सुनते रहते हैं। दूसरी, अगर तुम्हारा बेटा बिटिया सियानो होए और कहूँ वो को फोन आवे और कहूँ वो कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो, हमारे हाथ रही ने कहा अब तो जे देना है सुनो भी देना भग सकत। अगर तुम्हारा बच्चा कान में फोन, बिटिया बच्चा कान में फोन लगा कर दूसरी जगह चलो जाए, ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सा मित्र है कि जो तुम माँ बाप के सामने अगर बच्चा बिटिया कान में फोन लगा कर बगल में जा रही है तो एक बार कब पूछो कि छुट्टी स्कूल की क्या बजे होती, कब उन्हें कही तुम्हारी छुट्टी हो गई थी 4 बजे, तुम पापा एक सहेली के चले गए थे, चलो हम चल रहे। मम्मी पापा से पूछे से आजकल कहते हम तो सहेली कहते, सहेली से कहते फोन आते, काय से होता ही तो सहेली। बातें बहुत कड़वी हैं, पर हमारा अगर एक कुत्ता है तुम्हें बंडा में रोटी डाल दे रूखी, तो वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे भौंक, वो तुम्हारी जूठी रोटी की भी वजह है। फिर विपिन बिहारी का कुत्तों से गाँव गुजरो होगा तो वो कुत्ता जूठी रोटी खा के भौंक रहा हो, हम इस समाज की घी लगी रोटी खा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भौंकें और तुम्हें सचेत करें कि जागते रहो जागते रहो। हम कुत्तों से गए गुजरे नहीं हैं। हमारे घर की रोटी अगर चलती है, हमारे घर के जो शौक हैं, हमारे घर में जो सुविधाएं हैं, वो आपकी रोटी। और मैं नहीं, हर धर्म के ठेकेदार को खुल के भौंकना चाहिए। और अगर किसी दाब पैसक में अगर वो बात दबा देता है तो वो धर्म का ठेकेदार नहीं, वो कुत्ते से भी गया, उसको कुत्तों की उपमा देता हूँ। मैं जिस समाज की रोटी खाता हूँ उसको भौंक भौंक, मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता, जो कुत्ता हो तो से भी गए गुजरे का। अपने बच्चों पे ध्यान दो, झोली फैला कर तुम अपने पापा को हाथ में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो, तुम्हारे पापा को तुमसे और कुछ नहीं चाहे। और जय कथा